इतिहास के पन्ने जो हैं वो दोबारा नहीं बदलेंगे। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आए। सीबीआई जांच में साक्ष्य सामने ना आए। जिस प्रिंसिपल संदीप घोष को ये संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतें, हिंदुओं को जो संसद के मंच से इनके नेता और इनके सहयोगी दल हिंसक बोल सकते हैं, जाके देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। माँ बाप को 3 घंटे के बाद फ़ोन गया, उसके बाद भी पहले ऑब्जर्वेशन में ये बोला गया कि बच्चे ने आत्महत्या करी है। एक बच्ची जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हो, जिसकी आंख उसके चश्मे से फोड़ के उससे लहूलुहान हो रहा हो, जिसके पेल्विक टूटा हुआ हो, जिसकी टांगे 90 डिग्री एंगल पे मुड़ी हुई हो, पूरी तरह नोची हुई हो, प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा हो, निर्वस्त्र हो, क्या वो आत्महत्या कर सकती है? कलकत्ता पुलिस का इतना ज़्यादा घिनौना अपराध कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो सकता है तो करे, नहीं तो इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो भी सजा याफ्ता मुजरिम है उसकी सजा की चर्चा रेप से ज़्यादा रेपिस्ट की चर्चा होनी। ममता बनर्जी जैसी एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर देश के अंदर है, अगर उनके राज में बेटियों का, माताओं का ये हाल है तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाथरस तो चली गई, क्या वो कन्नौज गई, क्या वो कलकत्ता गई? भाई बहन, रक्षाबंधन में रक्षा नाम की रह गई है, जो रक्षा की भक्षक बन चुकी। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, गृह मंत्री आप, स्वास्थ्य मंत्री आप, चीफ मुख्यमंत्री आप, और काम किया राम और वाम ने। आपके नेता जो वकील हैं, जो विक्टिम्स के साथ खड़े हो रहे हैं, विक्टिम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो कोलकाता में जो हुआ है हादसा, उसको लेके राजनीति गरमा रही है। पप्पू यादव ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस पे बीजेपी वाले राजनीति ना करें। उत्तराखंड में भी हुआ है, बिहार में हुआ, इस पर ये लोग क्यों चुप है? देखिए, राजनीति तो ऐसे मुद्दों पर किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप विश्लेषण तो करोगे ना। जिस समय ये हादसा हुआ और जब सुबह बॉडी रिकवर करी गई तो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। माँ बाप को 3 घंटे के बाद फ़ोन गया, उसके बाद भी पहले ऑब्जर्वेशन में ये बोला गया कि बच्चे ने आत्महत्या करी है। एक बच्ची जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हो, जिसकी आंख उसके चश्मे से फोड़ के उससे लहूलुहान हो रहा हो, जिसके पेल्विक टूटा हुआ हो, जिसकी टांगे 90 डिग्री एंगल पे मुड़ी हुई हो, पूरी तरह नोची हुई हो, प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा हो, निर्वस्त्र हो, क्या वो आत्महत्या कर सकती है? मतलब कलकत्ता पुलिस का इतना ज़्यादा घिनौना अपराध। आप विक्टिम तो कोई सो है, लेकिन अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का काम और उसके बाद उसको लिपापोती देने का काम। इनिशियल स्टेज पे ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच के लिए भी मना किया कि हम देखेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद डेड बॉडी मिलने में इतना समय लगाया, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी मिली तो एफआईआर रात को 11:40 पे। क्या प्रिंसिपल का या हॉस्पिटल की अथॉरिटी का, मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटी का फ़र्ज़ नहीं था कि प्रथम दृष्टया उसको पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और माँ बाप को बुलाना चाहिए? किस प्रकार प्रिंसिपल का तबादला करने का प्रयास किया गया, इस पूरे मैटर को सैनिटाइज करने की कोशिश करी गई। आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही शिक्षा मंत्री हैं, आप मतलब ममता बनर्जी, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही की सरकार है, आप ही का प्रशासन है और आप ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं? बीजेपी के अगेंस्ट। केंद्र सरकार तो आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है और ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की हाईली नेग्लिजेंस और क्रूरता देखी गई है कि ये जितने मैंने प्रश्न कराए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में सामने आए हैं और लताड़ा गया है और स्पेशली कमेटी उन्होंने डिज़ाइन करी है। तो यहाँ पे बीजेपी सियासत क्या करेगी? आपके पास कन्नौज का कांड होता है तो आप संरक्षण देते हैं, चाहे वो सपा की पार्ट, इंडी गठबंधन देखिए, और वकील कौन है? विक्टिम की तरफ से वकील कौन है? यही कपिल सिब्बल जो पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं। आपके नेता जो वकील हैं, जो विक्टिम्स के साथ खड़े हो रहे हैं, विक्टिम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी विपक्ष के ही अखिलेश यादव हैं, जब कन्नौज और अयोध्या का आया वहाँ पे वो रेप विक्टिम से बोल रहे हैं कि हमको डीएनए टेस्ट कराना है, या इनकी नेत्री बोल रही हैं कि रात को कोई नौकरी मांगने जाता है। और गुंडागर्दी की हद देखिए कि ममता बनर्जी के नेता बोलते हैं कि अगर ममता जी की तरफ उंगली उठी तो हम उंगली तोड़ देंगे। मतलब इतना ज़्यादा सत्ता का प्यार, इतनी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, इतनी लोलुपता और इतना भ्रष्टाचार और इतना संरक्षण अपराधियों को देने का प्रयास है। तभी तो इन अपराधियों की जो है मनोबल बढ़ता है। इनके हौसले बुलंद कहाँ से होते हैं? ये जो उनको संरक्षण मिलता है, जो इन्हीं लोगों को आगे जाके आप टिकटें दे रहे हो, उनको मंच दे रहे हो, इन्हीं से आप इलेक्शन जितवाते हो और इनको अपने बगल में बिठवाते हो। तो ये कहना कि बीजेपी, पहली बात इसमें सियासत होनी ही नहीं चाहिए और समाज को, ये आईना समाज के लिए भी है। जी बताइए। अच्छी सवाल है। 15 अगस्त को जो
आक्रमण हुआ, कहीं आक्रमण ही बोलेंगे, जो 15 अगस्त को मेडिकल कॉलेज पे हुआ, 7,000 की भीड़ आई, उसको लेके ममता बनर्जी कह रही कि वाम और राम ने किया है ये। मैंने कहा ना, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, गृह मंत्री आप, स्वास्थ्य मंत्री आप, चीफ मुख्यमंत्री आप, और काम किया राम और वाम ने। आपके पास जब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस थी, आपने 7,000 की भीड़ को रोका नहीं। डेलिबरेटली वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता पाए गए हैं, ऑब्जर्वेशंस आई हैं, किस तरीके से साक्ष्यों को, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया है। आप साक्ष्यों को टैंपर करने की कोशिश कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं वाम और राम को। आप एक हत्या को, और हत्या की भी वो हद, हैवानियत की हद जो पार कर दे, बलात्कार के साथ हत्या भी जो हुई है, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं और बात कर रहे हैं वाम और राम की। ये जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतें, हिंदुओं को जो संसद के मंच से इनके नेता और इनके सहयोगी दल हिंसक बोल सकते हैं, जाके देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र का जो केस आया, 3 साल और 4 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा। समाज की मानसिकता देखिए कि किस न्यूनता तक, और उनको क्यों उनके हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे राज्य में कोई करेगा तो हम अपराधियों को हम संरक्षण भी देंगे, हम एविडेंस को टैंपर भी करेंगे, पावर हमारे पास है, जहां यूटिलाइज अपने को सेव करना होगा वहां पावर को यूज करेंगे, अदरवाइज आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार का दायित्व है। आज मैं आपके चैनल से होम मिनिस्टर अमित शाह को सामने आना चाहिए, मोदी जी को संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो राज्य में। अगर महिलाओं के साथ ये अत्याचार होता रहेगा तो मैं यही बोल रही हूँ कि सारी महिलाओं को, इतिहास के पन्ने जो हैं वो दोबारा नहीं बदलेंगे। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। तो विपक्ष मैम इस पर राजनीति ये कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उनको घेरने के लिए मोदी बीजेपी पूरी सामने आ गई है, लेकिन जब उत्तराखंड में जब मामला आता है तब कोई कुछ नहीं बोलता है, और बिहार में मामला आता है तब कुछ नहीं बोलता है, अन्य राज्यों में जो एनडीए शासित राज्य उनमें कुछ होता है तब कुछ नहीं बोलते। सिर्फ विपक्ष के जहाँ पार्टियाँ हैं शासित है राज्य, वहीं पे क्यों बीजेपी वाले ये सिलेक्टिव अप्रोच। हाथरस का कांड होता है तो योगी जी से प्रियंका जी ट्वीट करके इस्तीफा मांगती हैं, ममता जी से किसी ने इस्तीफा मांगा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाथरस तो चली गई, क्या वो कन्नौज गई, क्या वो कलकत्ता गई? भाई बहन, रक्षाबंधन में रक्षा नाम की रह गई है, जो रक्षा की भक्षक बन चुके हैं, तो उनके खिलाफ सिलेक्टिव अप्रोच चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे सपा करे, वो बिल्कुल ही माननीय नहीं है। बहन बेटी, यहाँ पे हम भारत माता की जय बोलते हैं, और यहाँ पे माँ जो है हमारी भारत माँ खूनम खून हो रही है, लहू लुहान हो रही है, रोज कहीं जगह बच्ची से लेके वृद्ध महिला तक उसका चीरहरण हो रहा है। अगर इस पे भी इस तरीके की संवेदनहीनता कोई भी पार्टी दिखाएगी, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने, आज ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु जी की सुन रही थी, उन्होंने सारे मेडिकल कॉलेज में एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा सुरक्षा बल को डिप्लॉय किया है और संज्ञान में ली है बात। निश्चित रूप से केंद्र सरकार को आना पड़ेगा। अगर राज्य सरकारें अपने यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्थाओं को नहीं दे पा रही हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, और अगर किसी राज्य सरकार में, अगर राज्य में बीजेपी का शासन है, वहाँ भी नहीं देने आ रही है, तो केंद्र सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस देश में, जहाँ पे महिलाओं का इतना योगदान है। लेकिन ये भी बीजेपी है जिसने महिला आरक्षण बिल पास किया, ये वही बीजेपी है जिन्होंने उनको ताकत दी। आज सबसे ज़्यादा कैबिनेट में मंत्री भी महिलाएं इन्हीं के शासनकाल में हैं। तो आग्रह है, अनुरोध है कि इस पे कम से कम राजनीति ना करें, कोई भी पार्टी हो, और जो कर रही है वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। और ममता बनर्जी जैसी एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर देश के अंदर है, अगर उनके राज में बेटियों का, माताओं का ये हाल है, तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं समझती हूँ बंगाल में राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो सकता है तो करे, नहीं तो इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हमारा जो कानून है वो इतना ज़्यादा फास्ट ट्रैक, और जो भी सज़ा याफ्ता मुजरिम है उसकी सज़ा की चर्चा, रेप से ज़्यादा रेपिस्ट की चर्चा होनी, और उसके ऊपर जो सज़ा है उसकी सज़ा होनी बहुत, उसकी चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। भाई बिन होए ना प्रीत, आज आपको इस चीज़ को एग्जिबिट समाज में करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें समाज को आईना दिखाने की ज़रूरत है। मैं अभी डिस्कशन में हो रहा था, जिस प्रकार से सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, पॉर्न्स फिल्म्स की इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी, इन सब पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉ और इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, कि कहीं ना कहीं ये मानसिकता को जो दूषित कर रहे हैं, जो प्रदूषित कर रहे हैं, वो भी एक कारण है कि समाज जो है वो अपने नैतिकता की जो जिम्मेवारी है वो समाज भी नहीं ले रहा है, और कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तेलंगाना की जो कांग्रेस विंग की जो चीफ है, उन्होंने ये बोला कि बीजेपी के लिए महिला सिर्फ वोट बैंक है, महिलाओं की सेफ्टी इनके शासन में बिल्कुल ज़ीरो है।
देखिए, दोष आरोप प्रत्यारोप ये सरकारें करती रहेंगी। ये तेरा रेपिस्ट मेरा रेपिस्ट करती रहेंगी, ये तेरा राज्य मेरा राज्य करती रहेंगी। मेरे राज्य में है तो कोई सब मौन व्रत रख लेंगे वहाँ की सरकारें, दूसरे राज्य में तो सब उठ के पूरे धरने लेके चले जाएंगे, मोमबत्तियाँ जलाएंगे। मोमबत्तियाँ जलाने का समय नहीं है सर। आज इन अपराध करने वालों को, इन अपराधियों को, इस आपराधिक मानसिकता को और इस सिलेक्टिव अप्रोच को और इस जो राजनीति की जो इसमें करते हैं, वो मानसिकता की लंका जलाने का समय आ चुका है। इस समय सारी ही सरकारों को, प्रशासन को और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा। आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट कि अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए, ये ज्वलत रहनी चाहिए। और जो दंड है वो घोर से घोर, शीघ्र से शीघ्र, और उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो, इतनी वायरल हो कि कोई अगर ये अपराध की सोच रहा भी है तो उसकी सोच वहीं पे ध्वस्त हो जाए। एक लास्ट सवाल मेरा ये है, कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ये बोला था जब ये हमला हुआ था रात में, तो उन्होंने ये बोला कि जो मीडिया में जो फेक कैंपेनिंग चल रही है, फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, उसकी वजह से जो जनता है वो आक्रोशित हो गई और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज पे हमला कर दिया। मेरे ख्याल से रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला वहाँ पे टीएमसी के लोग देखे गए हैं, कुछ मीडिया के ही लोग देखे गए हैं। तो जो जब अभी ऑब्जर्वेशंस आएंगी, इट इज़ अंडर जुडिस, मैं अभी कुछ उसमें बोल नहीं सकती हूँ, जब रिपोर्ट्स आएंगी तो देन वी विल टॉक। क्योंकि ये जो जितने भी दंगे होते हैं, एक शांति रूप से प्रोटेस्ट जो हो रहा है, लेकिन उस दिन का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही प्लान्ड था। वो एविडेंस को ख़त्म करने के लिए, टैम्पर करने के लिए किया गया था। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो सरकार है, वहाँ का पुलिस तंत्र है, वो उसके लिए पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल है। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद शांतिपूर्ण कर रही है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने गुंडे भेज दिए। तो इस चीज़ को जब इसकी ऑब्जर्वेशंस आएंगी अंडर सीबीआई की जब आएगी, हम सबके सामने तथ्य सामने आएगा। कुछ एक ऑब्जर्वेशंस तो आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को लेकर आज लताड़ा भी है। मैम, सीबीआई जांच से पहले ही ये सब क्यों हो जाता है? मतलब कि 15 अगस्त की से सीबीआई की जांच शुरू होनी थी, उसी रात को हमला हो जाता है मेडिकल कॉलेज पर, क्योंकि टैम्पर करने थे एविडेंस। सीबीआई जांच में साक्ष्य सामने ना आए, जिस प्रिंसिपल संदीप घोष को ये संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं वो चुपचाप उसको दे दिया जाए। जिस प्रकार से पूरे मामले को फैब्रिकेट किया गया, चीज़ें तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने सामने आई हैं, ताकि इनिशियली तो ममता जी वाज नॉट फेवरिंग सीबीआई ऑल्सो। तो क्या कारण है? यही तो कारण जानने के लिए और वो कारणों को दबाने के लिए, उन अपराधों के साक्ष्यों को दबाने के लिए ये 15 अगस्त को हमला किया गया कि सीबीआई की जांच तक वो तथ्य ना पहुंच पाए। लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार तो ये कह रही है हम सीबीआई को पूरा सपोर्ट करेंगे इस जांच में। अब क्या बोलेंगे? अब जब चीज़ें इतनी ज़्यादा वोकल हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा सामने आ चुकी हैं, तो इनको ढकना पड़ेगा। सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, इनकी इंटेंशन तो डे 1 से समझ आ गई थी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।